नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, ग्रुप डी का पेपर एनएससीटी करवा रही है और इससे पहले यूपीएसआई के पेपर भी करवाए थे एनएससीटी ने। तो एनएससीटी एग्जाम में किस प्रकार के सवाल देती है, ये हमने यूपीएसआई का एक पेपर पहले डिस्कस किया था। आज एक और पेपर डिस्कस करने वाले और यहाँ पर हम केवल मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे कि यूपीएसआई का 2 दिसंबर का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर, उसमें किस प्रकार के इन्होंने मैथ के सवाल पूछे। तो सबसे पहला जो हमने मैथ का सवाल लिया है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो कि टेक्स्ट बुक की ओर से हैं। तो ये आपके लिए जनवरी मंथ का अंतिम मौका है, इसके बाद इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। अभी आपको देखिए ऑफर में 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर 59 का डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर 31 जनवरी यानी 1 फेब के बाद आपको ये ही पास 359 में मिलने वाला है। अभी आप इस कोड से इस पास को 339 में ले सकते हो। तो ये अभी कुछ दिन के लिए मौका है, अंतिम अपॉर्चुनिटी है। एग्जाम में मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल है, कौन सा सेक्शन वीक है, इसके लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आप डेली मॉक टेस्ट लगेगा। टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अभी साथ ही साथ आपके पास मौका है, यदि आप मॉक टेस्ट लेते हो तो निशान मैग्नाइट जैसी कार जीत सकते हो, यदि आपका लक अच्छा रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आप टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड की सहायता से इस डील को ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। वो ये है कि एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 3 रहता है, तो उस संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ऑपरेशन वो संख्या के अंदर कहता है हम केवल शेषफल के अंदर लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर शेषफल कितना है, 3 है। क्या कहा गया है, आपको उस संख्या के वर्ग करना है। तो संख्या 3 है, इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को किससे विभाजित करना है, 18 से। यदि आप 9 को 18 से विभाजित करते हो तो कितना बचता है आपके पास, 9 ही बचेगा, क्योंकि 9 में 18 का भाग नहीं जाता। तो हम कहेंगे शेषफल कितना आ चुका है, 9 आ चुका है हमारा शेषफल। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 3। यदि पूरे मेथड की बात करें तो किस प्रकार से करेंगे कि देखो, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या हो गई 18x + 3, ये हो चुकी। अब इसका वर्ग करना है आपको, ठीक है, वर्ग कर दिया और इसको 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब आपको चेक करना है, सबसे पहले स्क्वायर खोलना पड़ेगा। आप क्या करोगे, 324 करोगे, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा साथ में। अगली जो टर्म आएगी 2 × 18x × 3 आ जाएगी। फिर आपके पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और पूरे के नीचे 18 है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक के नीचे 18 18 कर देते हैं, क्योंकि पूरे के नीचे था, इसका मतलब सबको 18 से डिवाइड करना है। तो पहली संख्या 18 से डिविजिबल है, तो ये 18 यहाँ से कट जाएगा। इसी प्रकार से ये भी 18 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। तो जो यहाँ पर बचा है, लास्ट टर्म के अंदर जो बचा है, वही हमारा हो जाता है शेषफल। तो ये 9 जो है वो हमारा शेषफल बच जाएगा। और यदि आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल में है हमको दिया गया है, जो शेषफल दिया गया है उसी के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन बताए गए हैं वो लगा देते हैं और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। इस सवाल के अंदर सबसे छोटी एक संख्या को 11, 15 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 बचता है। उस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल याद कीजिए। तो इस सवाल के अंदर हम उस तरीके से शॉर्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपका। 11, 15 और 12 का जब आप एलसीएम लेते हो तो कितना आता है, एक तो आपके पास 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपके 12 और 5, ये आपके पास 660 आ जाएगा। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास 660 आ जाएगा। अब क्या है, उसने क्या कहा है, सबसे छोटी एक संख्या। छोटी संख्या, तो संख्या क्या होती है, सबसे पहले संख्या की बात कर रहे हैं। देखो 660x + 7 ये आपकी एक संख्या हो जाती है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 1 रख देते हैं। यदि 1 रख दोगे आप 660 + 7 हो जाएगा और ये आपका 667 हो जाएगा। अब उसने क्या है, उस संख्या को यदि 9 से विभाजित किया जाता है। अब आप इसको यदि 9 से विभाजित करते हो, 9 से विभाजित करते हो तो पूछा गया है कितना शेषफल बचेगा। तो आप 9 का इसके अंदर भाग देते हो तो 7 बार जाता है 63, उसके बाद में बचता है आपके पास 37 और 37 में जाएगा आपका 4 बार 36, कितना आया 1/9। तो जो ये 1 बचा है,
एक बचा है लास्ट के अंदर, यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो चुका है। शेषफल कितना हो चुका है, 1 हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में दिया गया है 980 तक गिनती, 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 से विभाजित हो सकती, 3 और 7 से कितनी संख्याएं विभाजित हो सकती है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 3 और 7 का एलसीएम ले लो, कितना होता है, 21 होता है। अब आप इसके अंदर 21 का भाग दोगे, जितनी बार पूरी पूरी बार भाग जाएगा वही हमारी संख्याएं हो जाएगी कि इतनी संख्याओं में 21 का भाग 21 से विभाजित है। तो जब हम 21 का भाग देते हैं, 4 बार 84 जाता है, 84 जाता है। उसके बाद में आपका 140 बच जाता है, अब 6 बार जाएगा 126, ठीक है। इसके बाद में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इतनी संख्याएं, कितनी, 46 ऐसी संख्या है जो 21 से पूरी पूरी या 3 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, एक दुकानदार 2 बैग प्रत्येक को 5500 रुपए में बेचता है। एक पर क्या होता है, उसको 27% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 27% की हानि हो रही है। तो पूरे लेन देन पर उसको लाभ होता है या हानि होती है, ये परसेंटेज के रूप में पूछा गया। यदि उसने परसेंटेज के रूप में पूछा गया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल आप कंपाउंड कर दो इसको। जैसे कि 27% है और एक बार हानि कितनी दे रखी है आपको, हानि भी 27% दे रखी है। तो कुल टोटल हानि या लाभ कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100, ये फॉर्मूला लगा देंगे। साइन के साथ आपको मान रखना है, यदि लाभ हो रहा है तो प्लस रखेंगे, हानि हो रही है तो माइनस साथ में रखेंगे। अब देखो 27 माइनस 27 हानि के लिए, फिर 27 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा बटे 100 आ जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है, क्योंकि हमारा ये वाला जो प्लस वाला है ये x माना है हमने और जो हानि वाला है उसको y माना है। तो ये हो चुका है। यहाँ पर 27 से 27 आपका घट जाएगा, बचेगा क्या, एक तो माइनस बचेगा और जो नीचे 2 जीरो है वो पॉइंट लग जाएगी, 7.29 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 7.29 माइनस का मतलब क्या है, उसको हानि हुई है, 7.29 हानि होगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, हानि कहाँ पर, बी में दी गई, तो ये बी। इस सवाल में दिया गया है यदि ए एक्स से वाई 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस वाई से एक्स 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा को पूरा करता है तो औसत चाल बतानी। जब जाता है और आता है, ऐसी स्थिति में औसत चाल निकालते हैं। दूरी बराबर है तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 है आपके पास, अब S1 इंटू S2 करते हो आप, S1 इंटू S2 करते हो, क्या रखोगे, एक तो 42 रख दोगे, एक 96 रख दोगे और नीचे दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा और ये 138 हो जाएगा। अब आप 2 से 138 को काटते हो तो कितना आता है, 69 आता है। अब देखो हमारा भाग नहीं जा रहा है, तो 42 को आपको 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 192, 21 मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 दूनी 42 का 2, 4 आई हासिल, 19 निम्न 189 और 5 189 और 5 194 का 4 आ जाएगा और ये आपका 19, 21 और 19 कितना हो जाएगा, 40। तो ऊपर तो आपका आ चुका है 40 42 और नीचे आ चुका है 16। अब आपको इसके अंदर भाग देना है, भाग दोगे सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। देखो 5 बार जाएगा, 5 से जब करते हैं तो 5 निम 45 का 5, 4 आई हासिल, 5 6 30 और 4 34, इतना आ चुका है। ये था हमारे पास 40 42, इसके अंदर भाग दिया, ठीक है, इतनी बार गया, 9 बचा, ये 5 हो चुका है तो 5 आया और ये 0। अब की बार भाग दोगे, पहले तो 5 बार गए, अब दोगे 8 बार जाएगा और 552 आएगा जब आप करोगे। तो देखो 58 आ चुका है, उसके बाद में पॉइंट समथिंग आएगा, तो 58 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सवाल में एक विमान 21 घंटे में ए से बी के बीच की दूरी तय करता है, कितने घंटे में, 21 घंटे में तय करता है।
यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, कितनी हो जाए? 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, कम कर दी जाए, 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो उतनी ही दूरी वो 26 घंटे में तय करेगा। तो ए और बीच की दूरी बतानी है। अब देखो, यदि हम समय की बात करें, पहले 21 घंटे लग रहे थे, अब कह रहा है कि 26 घंटे लग रहे हैं। तो चाल, क्योंकि दूरी तो बराबर है, इसलिए चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 26-21 का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उल्टा हो चुका है, रेशियो उल्टा हो चुका है। देखो, विमान की गति कितनी कम करनी पड़ी? 220 किलोमीटर। यहाँ पर देखते हैं तो कितना कम करना पड़ा? 5 कम करना पड़ा। 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 220 हो चुकी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मैं ये 26 चाल निकालता हूँ, तो आप इसको 44 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 44 से मल्टीप्लाई करने पर? जब 4 से 26 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 52, 104 आता है। 11 से और करोगे तो 11 44, यानी कि पहले चाल इतनी रही थी और समय कितना था? 21 था। तो हमें क्या बतानी है? दूरी बतानी है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू समय होता है। चाल कितनी है? 11 44 है। समय कितना है? 21 है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 24 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ये हो चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक मोबाइल को इतने में यदि बेचा जाता है तो 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो उसे इतने में बेचा जाए तो उसको क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगा? परसेंटेज में बताना है। 35% की हानि का मतलब क्या है? यदि क्रय मूल्य यदि 100 रुपये था, तो 35 घटाने पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 65% की वैल्यू दे रखी है, तो हम कहेंगे कि जो 14105 है वो किसकी वैल्यू है? 65% की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65/105। तो 28,210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इतने से, 28 तो ठीक है, तो ये हो चुका। अब यहाँ से आप काटते हो तो ये एक से ये 2 बार कट जाएगा। कितना आ चुका है? 130% आ चुका है। 130, यानी कि 130% के बराबर आ चुका है। 130% का मतलब क्या है कि 100 क्रय मूल्य था, 30 लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य 130% हो चुका है। तो लाभ कितने का हुआ है? 30% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में दिया गया है एम एन की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक है, 2 लोग हैं, एक एम है एक एन है। इफिशियंसी की यदि बात करें तो एम है वो 3 गुना कुशल है, किसकी बजाय? एन की वजह। तो यदि दिनों की बात की जाए तो उल्टा हो जाएगा रेशियो। तो यहां से दिनों का यदि अनुपात देखा जाए तो 1:3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है सवाल में आगे? इसलिए वह किसी कार्य को n से 242 दिनों से कम समय में पूरा करने में सक्षम है, तो n पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो देखो, अनुपात दिनों का 1:3 आ चुका है। इनका अंतर देखा जाए तो 2 आ चुका है, और 2 की वैल्यू आपको 242 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है n उसको कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो n कितना? 3 अनुपात में पूरा करता है। 3 अनुपात की आप वैल्यू निकाल दो, 3 अनुपात की कितनी हो जाएगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 363 आ जाएगा। 363 आ जाएगा, तो 3 की वैल्यू 363 कितना हो चुका है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस सवाल में अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश कर एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। तो देखो, एक तो अजय है इसके अंदर, एक भास्कर है और एक और चांद है। अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में राशि लगाई और व्यवसाय स्टार्ट किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। तो 6 महीने के बाद अब चांद भी जुड़ चुका है। किसके बराबर? भास्कर के बराबर राशि उसने लगाई है। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो ये तो लगाई है 6 महीने बाद, 6 महीने के लिए लगाई है इसने, क्योंकि 1 साल के बाद कैलकुलेशन की गई
तो बचे कितने महीने, यदि 6 महीने बाद लगाई है तो 6 महीने बचे तो उतने महीने के लिए लगाइए, और इन्होंने पूरे साल के लिए लगाई है तो 12 × 12 कर दो दोनों को। ठीक है। अब एक वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच में किस अनुपात में बांटा गया? तो पहले तो थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहां से यदि आप 6 से काटते हो तो ये एक बार जाएगा, ये आपका 2 बार कटेगा और ये भी 2। अब जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये आपका 9। तो जो लाभ है इसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई है। तो 16, 18 और 9 के अनुपात में बंटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यापारी अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है? तो देखो, ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात देखते हैं, कैसे निकालते हैं। आप क्या करो कि 100 में से जो छूट है उसको घटा दोगे तो आपकी क्रय मूल्य आ जाएगा, और 100 में से लाभ जोड़ दोगे तो वो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। तो देखो, 100 है, छूट कितने की दी? 20 की, तो 20 आप घटा दो यहां से। इसी प्रकार से आप जब 20 लाभ हुआ है तो नीचे लाभ लिख दो, 20 जोड़ दिया है तो ऊपर 80 आ चुका है और नीचे आपका 120 आ सकता है। सरल करते हैं तो 2:3 आ जाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमारे पास कितना आ चुका है? 2:3। ठीक है, यानी कि 2 और कितना आ चुका है? 3। किसका? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का आ चुका। अब आपको क्रय मूल्य कितना दिया है? 2,21,500 दिए, यानी 2 की वैल्यू आपको कितनी दी है? 21,500 दी है 2 की वैल्यू। हमें पूछी गई है 3 की वैल्यू, तो आप 1 की वैल्यू निकाल दो। तो ये तो थी 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें भाग दोगे तो 1,0750 ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 2250 हो जाएगा, 32,250 हो जाएगा, 32,250 हो जाएगा 3 की वैल्यू, 32,250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये एक सवाल दिया गया है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल बताना है। तो देखो, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? ए आर की पावर स्क्वायर, ए आर की पावर क्यूब, इस प्रकार से बढ़ती जाए, लास्ट पद ए आर की पावर एन। तो ये हो चुका है। अब गुणोत्तर श्रेणी में जब आप क्रमागत पदों में यानी अगले पद में पिछले पद का भाग देते हो तो जो भागफल है वो हमेशा बराबर आता है। जैसे ए आर में आप ए का भाग दोगे तो आर बचेगा, यहां पर भी भाग दोगे तो भागफल आर आएगा, यहां पर भी आर आएगा। तो इस प्रकार से यदि भागफल बराबर होता है क्रमागत पदों में तो हम कहेंगे कि वो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी होती है। और गुणोत्तर श्रेणी में योग का फॉर्मूला क्या होता है? यदि गुणोत्तर श्रेणी है तो उसमें योग का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्रथम पद 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, ये होता है फॉर्मूला। जहां पर ए क्या है? प्रथम पद है, और आर क्या है? कि भागफल है दो पद क्रमागत पदों का, और एन नंबर ऑफ पद है। तो ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए की बात करते हैं तो कितना है? 11/5 है प्रथम पद। आर की बात करते हैं तो कैसे निकालोगे आप? 11/25 को जब आप 11/5 से भाग दोगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, 11 से 11 गया तो ये आपका 1/5 आ जाएगा, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा। अब एन की बात करते हैं, नंबर ऑफ पद कितने हैं? एन ही है। ये मान आप इस फॉर्मूले में रख दो। ए का मान रखोगे कितना? 11/5 रख दिया है। 1 माइनस आर का मान कितना है? 1/5 की पावर एन हो चुकी है। और नीचे 1 माइनस आर है, 1 माइनस आर का मान भी 1/5। ठीक है, इस प्रकार से रख दो। तो यहाँ तो 11/5 आया, और यहाँ आपका 1 माइनस 1/5 की पावर एन है, और नीचे आपका 4/5 हो जाएगा। तो 5 से ये आपका 5 हो चुका, 5 से आपका 5 हो चुका।
अब देखो कितना बचा, 11/4 1 माइनस 1/5 की पावर n इतना बचा है। ये आपको कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर देखो, 11/4 1 माइनस 1/5 की पावर n। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% की साधारण ब्याज दर पर दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में कुल टोटल इतने पैसे लगाए हैं, ठीक है, दोनों में। यदि ए यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि इतनी है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि बतानी है हमें। देखो, एक ए में निवेश किया है, एक बी योजना में निवेश किया है। ए में वो निवेश करता है 12.5% के हिसाब से, और बी में निवेश करता है 15% के हिसाब से। अब देखो, 2 वर्षों के अर्जित की बात कर रहा है वो, 2 वर्षों के अर्जित की बात कर रहा है, तो हम इसको सरल कर लेते हैं। 2 वर्षों का ब्याज निकाल देते हैं साधारण ब्याज के आधार पर, तो कितना परसेंट हो जाएगा? एक साल के अंदर 12.5% आता है, तो 2 साल में 2 गुना हो जाएगा, यानी 25% हो जाएगी दर। इसी प्रकार से बी का भी 2 साल का कितना हो जाएगा, डबल करोगे तो 30%। अब मैं देखो 30% को तोड़ लेता हूँ, 25% प्लस 5%, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि देखो, ए 25% लगा रहा है और बी 25% प्लस 5%, यानी कि 25% तो लगा ही रहा है। 25% की दर पे तो लगा ही रहा है, 5% एक्स्ट्रा पे लगा रहा है, ठीक है। तो कुल राशि का सबसे पहले हम 25% निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ए भी 25% पे लगा रहा है और बी 25 प्लस 5 पे लगा रहा है। तो देखो 25% पे तो टोटल का निकाल देते हैं सबसे पहले। तो 25,500 का जब हम 25% निकालते हैं, कितना आता है ब्याज, कितना आता है, यानी कि 4 का भाग देना है हमें। 1/4, 4 का भाग दोगे आप, कितना आ जाएगा, 4 6 24, फिर 4 3 12, 4 7 28, और इतना आ जाएगा। यानी कि 25% के हिसाब से कुल टोटल ब्याज इतना होता है, कुल टोटल इतना होता है। अब देखो, हमें कुल टोटल कितना ब्याज मिला था, हमें मिला था, ये मिला था 7,250। इसमें से आप 63 घटा दो, 63 घटाते हो तो आपका कितना आता है, एक तो 5 बचा, फिर एक आई हासिल 8, तो यहाँ से 7 आया, और फिर एक, ये आपका 4 8, तो 875 बच चुका है। यानी कि कुल टोटल वो बता रहा है कि कितना ब्याज आया, 7,250 आया, और 25% के हिसाब से कुल टोटल पर ब्याज आया 6375, घटाया तो 875 बच चुका। अब ये जो 875 बचा है, ये किसके द्वारा आया है ब्याज? जो ये 5% हमने छोड़ा है बी का, उसके द्वारा आया है। तो हम कहेंगे कि बी का 5% कितना हो जाएगा, 875 हो चुका है। बी का 5% कितना है, 875 है। तो यहां से हम बी की राशि निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, 5 और इस 100 को उधर ले जाएंगे, 100/5 हो जाएगा। अब 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 5 25, और पीछे 2। यानी बी के द्वारा जो राशि लगाई गई है 100%, वो इतनी है। यानी बी बी योजना में इतनी राशि लगाई गई है। कुल टोटल उसने कितनी राशि लगाई थी, 2 2 2, यानी कितनी राशि लगाई थी, कुल टोटल 25,500 लगाई थी, जिसमें से उसने बी के अंदर कितनी राशि लगाई है, ये आपकी लगाई है 17,500। तो बाकी बची हुई राशि ए की राशि हो चुकी है, वो कितनी आएगी, घटाओ आप, ये 0, ये 8, यानी कि ए के अंदर जो राशि लगाई गई है वो 8,000 राशि लगाई, 8,000 रुपये लगाए गए हैं ए योजना के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यहाँ से सी हो जाएगा। पढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में दिया गया ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 की राशि को 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई। कितने वर्ष में राशि 19,435 हो जाएगी? तो ये तो आपको दिया गया है मूलधन, और ये जो दिया गया है 19,435, ये आपको मिश्र धन दिया गया। तो क्या होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है,
हमें ध्यान है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + 10/100 की पावर n। इस प्रकार से होता है। मिश्र धन रखा मैंने 19,435, मूलधन रखा 11,500, 1 + r करोगे आप तो ऊपर आपका 130 आ जाएगा, क्योंकि आपको दर 30% दे रखी है। नीचे 100 आ जाएगा और पावर n इस प्रकार से होता है। अब आप क्या करो, ये 11,500 को इधर ले आओ तो 19,435 बटे 11,500 हो जाएगा बराबर 130 बटे 100 की पावर n हो चुका। अब आप इनको काटो तो देखो 115 23 के पाड़े से कट जाता है, तो ये वाली संख्या भी कटेगी। 23 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा ये, 23 की पाड़ा 8 बार जाएगा। 23 8 है 184 होता है, तो 8 बार गया 184 आया 103। अब 23 से ये 4 बार जाएगा तो 3 के अंदर 23 23 46 92 और फिर 5 बार चला जाएगा। नीचे आपका 500 आ जाएगा, इतना आ चुका है। और सरल करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 169/100 आ जाएगा, जो कि बराबर है 130/100 के। यहाँ से काटोगे तो ये भी जीरो कट जाएगी। तो अब हमें क्या पता चला, ये इसके बराबर है। थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं कि 13/10 कर दिया इधर, क्योंकि ये 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, और 10 क्या है 10 का स्क्वायर 100 होता है। और यहाँ पर हमारे 13/10 का पावर n था, तो हमें पता चल चुका है n की वैल्यू कितने के बराबर आ चुकी है यहाँ से, क्योंकि बेस बराबर हो चुका है। तो n बराबर 2 के हो चुका है, यानी 2 सालों के लिए राशि निवेश की गई है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। आज मंगलवार है, 28 दिन पहले कौन सा वार था। कि 28 दिन पहले कौन सा वार था, ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले विषम दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम जो बताया गया है कि कितने दिन पहले, उसमें 7 का भाग देते हैं। तो 28 दिन पहले 28 में 7 का भाग दोगे तो पूरी वार चला गया, 0 वार। देखिए 0 का मतलब क्या है, विषम दिनों की संख्या 0 है, कोई भी विषम दिन नहीं है। तो यानी कि जो आज वार है वही 28 दिन पहले वार होगा। आज मंगलवार है तो 28 दिन पहले भी मंगलवार होगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया है आपको, 27:28 दिया है पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का। अब पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है, 20% की, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। यानी कि कितनी वृद्धि हो चुकी है, 120%। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दिया। और महिलाओं में 30 की वृद्धि होती है तो इसको 130 से मल्टीप्लाई। अब ये जीरो से देखो एक जीरो कट जाएगी, और कुछ कट रहा है। ये देखो 28 कितना बार कटेगा, ये 2 से आपका 4 से कट जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। और इधर 4 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 27 तिये कितना आता है, 81 हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कितना आता है, 91 हो जाता है। तो नया अनुपात आपका क्या आ चुका है, 81:91 आ चुका है। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, बी हो जाएगा आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको इतनी दे रखी है और पाई का मान ये दे। अब देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हो गया। और नीचे एक सर्किल बना होता है, वो भी होता है। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr² होता है। 3 तो दे रखा है आपको, पाई का मान 3.14 हो चुका है, 3.14 हो चुका है। और आर का मान आपको कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, यानी 60 × 60 कर देंगे। अब केवल आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे, क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये जो 2 दशमलव है ये 0 से 0 कट चुकी। अब आपके पास बचा है 3 × 314 × 6 × 6। अब आप लाइन से बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 314 को पहले 6 से, फिर 6 से, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये केवल आपको अब मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दे रखा है वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल।
ए किसी कार्य को 102 दिन में करता है, बी उसे 153 दिनों में पूरा करता है और सी उस कार्य को 204 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखो, तीन लोग हैं, एक ए हो चुका है, एक बी हो चुका है, एक सी हो। ए करता है 102 दिन में, बी करता है 153 दिन में और सी करता है 204 दिन। अब मैं इनको थोड़ा सा एक बार सरल कर लेता हूँ। सरल कर लेता हूँ कैसे? इनको सरल करते हैं हम तो देखो, पहले आप इनको 17 से, यदि 17 सब में से कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 17 सब में से कॉमन लिया मैंने, मेरे पास यहाँ पर ये 6 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा। अब मैंने 3 और कॉमन ले लिया, तो 3 और कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास क्या बचा? यहाँ पर बचा आपके पास 3 कॉमन लिया तो 2 बच गया, यहाँ पर 3 बच चुका है, यहाँ पर 4 बच। देखो मैंने कितना कॉमन लिया टोटल? 17 इंटू 3, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने 17 इंटू 3 कॉमन लिया है। 17 इंटू 3 कितना होता है? 51। अब ये जो आपने कॉमन लिया है, या तो मत लेते आप, और यदि लिया है तो हमको लास्ट के अंदर वापस इस 51 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि इस 51 से हमें लास्ट में वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने कॉमन इसलिए लिया थोड़ी संख्या आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब आपके पास ए की जो वैल्यू बची है वापस से लिख देते हैं एक बार, ए बी सी कितना बचा है? 2 3 4 बचा है। ये नया सवाल बन चुका है कि ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, बी की 3 हो चुकी है, सी 4 दिन ले। इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। अब एक दिन का काम निकालना है हमें, तो 12 में 2 का भाग दोगे तो 6 आ जाएगा इसकी इफिशियंसी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 3 आ जाएगी। तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी का भाग देते हैं। टोटल वर्क आपका कितना है? 12। इफिशियंसी निकालनी है तो तीनों का काम पूछा है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो 13 आएगा, 12/13 हो जाएगा। और हमने कहा था जो लास्ट में हमने लास्ट सबसे पहले कॉमन लिया था उसको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 12/13 आया है इसको आप वापस से 51 जो था उसको 51 को इस 12/13 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, एक आई हासिल, 12 5 60 और 61/13। जब आप इसको भाग दोगे तो ये आपका 47 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा और एक बचेगा आपका, तो 1/13 हो जाएगा। 47 सही 1/13 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। नंबर बी के अंदर है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 480 का 20% 590 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से करना है, क्योंकि यहाँ पर x% कम, किसका x% ये नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो इसको सवाल को किस प्रकार से करेंगे ये आप या तो कमेंट के अंदर बताइए मुझे, किस प्रकार से कर सकते हैं हम, कि यदि किसी को आता है तो मैं बाद में इसको सबके साथ में शेयर कर दूंगा। नहीं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है कि ये x% किसका x% ये नहीं दे रखा है। तो ये सवाल आप जरूर कमेंट करना यदि किसी को आता है तो। आगे बढ़ते हैं। 251 उर्वरक बैग का औसत वजन कितना दे रखा है? 51 kg दे रखा है, यानी कि 251 उर्वरक बैग और प्रत्येक का वजन कितना है? 51 kg। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखे जाते हैं वो भी शामिल किया जाता है तो प्रति उर्वरक बैग का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, 0.6 kg बढ़ जाता है। तो बॉक्स का वजन बताना है कितना, तो प्रत्येक का देखो कितना कितना बढ़ गया। यदि हम उनको बॉक्स के अंदर रखते हैं 0.6 kg बढ़ चुका। कितनों का? 251 का, प्रत्येक का 0.6 kg बढ़ गया। तो 251 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वजन आ जाएगा बॉक्स का। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इतना आएगा और एक स्थान के बाद पॉइंट लगाओगे 150.6, 150.6। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 10, 19, 20 और 38 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना शेष बचता है 3। तो हम सबसे पहले 3 घटा देते हैं प्रत्येक आंसर में से। ऑप्शन नंबर में 1 में से घटाते हैं तो ये आपका 1140 बचता है। इसमें से घटाओगे तो आपका 1449 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1137 हो जाएगा। और यहाँ से घटाने से आपका 1122 आ जाएगा। अब जो बचा है आपका 5, 10, 19, 20 और 38, प्रत्येक का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखो 5 के भाग की क्या कंडीशन है कि लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। अब जब आप ऑप्शन देखते हो तो एक ही संख्या के लास्ट में 0 आ रही है और बाकी किसी भी संख्या में ना तो 5 आ रहा है ना 0 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, ये शॉर्ट तरीका हो गया। दूसरा आपके पास क्या है कि यदि हम बेसिक से जाते हैं तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे इन सब का तो कितना आ जाएगा, ये 380 आ जाएगा आपके पास। तो हमारी वो संख्या क्या हो चुकी है, 300x+3 हो चुकी, 380x+3 हो चुकी, ये हो जाएगी हमारी संख्या। अब हमें क्या करना है, 4 अंकों की पूछी है उसने सबसे छोटी संख्या, तो 4 कब आएगा, जब मैं x का मान 3 रख दूं यहाँ पर। अब 3 रखो यहाँ, 380 इंटू 3+3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 8 है 24 का 4, 2 आई हासिल, 3 3 9 और 2 11+3, तो ये आपका 1143 आ गया है, 1143 आ चुका है। तो x का मान आप पहले 1 रख के देख लो, फिर 2 रख के देख लो, फिर 3 रख के देख लो। अब देखो हमें दिखाई दे रहा था कि हम मिनिमम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी संख्या है जो 4 अंकों की हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 रखा। आप यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रख के, फिर 4 रख के ट्राई कर लो। तो ये आपका हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ से भी देखते हैं तो इस प्रकार से ये बेसिक हो चुका है, ये शॉर्ट मेथड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और पेपर के साथ। थैंक यू दोस्तों।